तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका होस्ट शातिक रॉय और आप सुन रहे हैं प्रिंस की बात। नाउ इट्स बीन अ वाइल सिंस डार्क सीजन 3 हैज बीन रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स और हम भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस, थ्योरीज सब कुछ ला रहे हैं, पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं। इस बीच हम आपके लिए एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस एंड ब्रेकडाउन्स भी ला रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हर एक वीडियो टाइम पर देखना है तो फिर सिर्फ सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं बनेगा, आपको हिट करना पड़ेगा बेल आइकन भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के आखिर में एक थम्स अप भी छोड़ दीजिएगा। नाउ बिना ज्यादा देरी किए मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द एपिसोड प्लॉट इन वेरी डिटेल। सो अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा है डार्क सीजन 3 का तो पहले वो देख लीजिए। एज वेल एज वी हैव अ फैमिली ट्री सीजन 2 तक, वो सब देख लेंगे तो आपको डार्क सीजन 3 शुरू करने में थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। तो एपिसोड 4 का नाम और कुछ नहीं, एपिसोड 4 का नाम रखा गया है द ओरिजिन। यस गाइस, ओरिजिन शायद वो है जो इन सब का शुरुआत करता है। मतलब कैसे क्रिएट हुए ये लूप्स, जो लूप्स बोथ वर्ल्ड्स में चलते आ रहे हैं इतने सालों से, और जिस लूप को चलाने को लेकर इतनी घमासान टाइम वार बच चुका है एडम और ईव के बीच में। तो बोथ वर्ल्ड्स के इन क्रिएशन का जो ओरिजिन है उसके बारे में पता चलेगा। नाउ ये जो ओरिजिन लूप का जो ओरिजिन है, मतलब फर्स्ट साइकिल कैसे शुरू हुआ था, इसके बारे में तो हमें पहले से ही टीज किया गया है। इवन हम देखते हैं कि एडम सीजन 2 में जोनस को एक गलत फॉर्मेशन देके के भेजता है कि माइकल का सुसाइड ही सब कुछ का स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इवेंचुअली वी गेट टू नो दैट दैट इज नॉट द केस एंड एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एटर्निटी, बिकॉज ये सब कुछ भी पैराडॉक्स का ही पार्ट है। एंड इवेंचुअली ये सब इवेंट जैसे कि माइकल का सुसाइड और मिकेल का डिसअपियरेंस नहीं होता अगर जोनस का चिट्ठी माइकल को नहीं मिलता और जोनस एडम के कहने पर खुद जाके मिकेल को 86 में छोड़ के नहीं आता। तो बेसिकली अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है फ्यूचर इन्फ्लुएंस के सिवा पास्ट नहीं बन पा रहा है। तो एवरीथिंग वाज अ पैराडॉक्स। नाउ आर वी गोइंग टू सी व्हाट द ओरिजिन इज, और इज द ओरिजिन समथिंग एल्स? तो उसके लिए हम इस एपिसोड में पता चलता है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि एपिसोड शुरू कैसे होता है। तो एपिसोड के पहले हम देखते हैं कि टोरंटो वुड्स में चलते हुए 54 की बात है ये, एडम के वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो जब वहां से चल रहा था केव के सामने, उसने एक आदमी को देखता है। वो आदमी बेसिकली कोई नहीं, वही अननोन मैन है जो 3 मस्केटियर्स में से एक है, जो लोग टाइम ट्रैवल करके लोगों को मारते आए हैं, जो एक आदमी का 3 जनरेशन एक साथ घूम रहे थे। याद है वो ग्रुप जो बेसिकली मार्था के लिए काम करता है, दैट इज ओल्ड मार्था, ईवा के अंडर काम करता है, हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। तो वो उसे जब मिलता है तो बेसिकली वो 3 मिलकर टोरंटो को घेर लेते हैं और टोरंटो को एक बैंगल देते हैं और कहते हैं कि उसके मॉम का ये था। एंड बेसिकली वो ये भी रिवील करता है कि वो उसके मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानता था और टोरंटो को भी। इससे हमें कुछ ऐसा हिंट मिलता है कि क्या ये होठ कटा हुआ आदमी जो 3 जनरेशन में घूमता है, क्या यही टोरंटो का बाप है? तो इसका मतलब क्या यही वो प्रीस्ट है जिसके बारे में एग्नेस बात कर रही थी? हो सकता है, इसका तो एक पॉसिबिलिटी है ही। इसके बारे में हमें शायद बाद में और पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं पिछले सीजन के आखिर में हम लोगों ने हैना को देखा था कि वो 53 में आके वहीं पर रुक गई थी। जब वो उल्रिक को नहीं पा सकी तो वो डिसाइड की कि उसके पास अपने टाइम में जाके खुद के टाइम में रह के और कुछ नहीं है उसके पास, वहां पर उसे रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा है। तो वो डिसाइड करती थी कि वो यहीं रह जाती है। और वो तब हमें देखने को मिले था कि ईगॉन के साथ कुछ होने वाला है, शायद कुछ चलने वाला है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों सेक्स कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली हम देखते हैं ईगॉन की जो असली वाइफ है डोरिस, वो अभी तक एग्नेस की लापता होने की टेंशन से जूझ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शायद एग्नेस से मोहब्बत करने लगी थी। तो वो जाके ईगॉन को बार बार फोर्स करती है कि तुम एग्नेस को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो। इवन वो हैनो टॉबर का एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखती है जहां पर वो भी एक प्रीस्ट था, बेसिकली नोआ एग्नेस का भाई। तो वो शक करती है कहीं हैनो ही वो हस्बैंड तो नहीं जिसके बारे में एग्नेस ने उन्हें बताया था, और कहीं हैनो ने ही एग्नेस का डिसअपीयरेंस से उसका कोई लेना देना तो नहीं। इसके बाद फिर हम 2052 देखते हैं एडम के वर्ल्ड का। बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम एग्नेस को बताता है कि तुमने राइट चॉइस किया है। फिर एक अनआइडेंटिफाइड वुमेन्स बॉडी, दैट इज वो पूरी जो क्लॉडिया थी उसकी बॉडी का एक न्यूज़पेपर का पीस एडम देखता है और वो एग्नेस को देता है। एडम इवन एग्नेस को बता देता है कि वो न्यूज़पेपर पीस एग्नेस याद करके क्लॉडिया को दे दे जब सही समय। फिर हम देखते हैं कि मार्था नींद से उठती है और बूढ़ा जो मैग्नेस है वो जाके मार्था से बात करता है और कहता है, अभी उसे रियलाइज हुआ कि मार्था उस दिन अचानक से गायब क्यों हो गई थी, चली क्यों गई थी, वहां से भाग क्यों गई थी, क्योंकि ये एडम, मैग्नस और सिगमुंडुस ही है जो मार्था को भेजे थे वहां पर। तो वो बेसिकली उन लोगों की ही ऑर्डर फॉलो कर रही थी उस वक्त। ऑन द अदर हैंड अभी हम देखते हैं ईवा के वर्ल्ड में जो टनल में मार्था और जोनस गए थे वो 2052 में पहुंच गए थे, और वो जो वुमेन हमने देखा था मिडिल एज, वो और कोई नहीं मार्था का ही ओल्डर वर्जन था। और वो
एक केव में सब कुछ लिख के रखी है कि क्या क्या हो रहा है, इवन पूरा फैमिली ट्री कनेक्शन और नॉट भी। और वो बेसिकली उन दोनों को ये बताती है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उन लोगों के जो एपोकलिप्स होगा वहां पर सब मर जाएंगे, इंक्लूडिंग हर ओन ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, सो दे हैव टू सेव इट समहाउ। हम अगेन एडम के वर्ल्ड के 54 में देखते हैं कि ईगॉन के पास ग्रेटा डॉपलर आती है और आके वो बोलती है कि हैना टॉबर्ट जो प्रीस्ट था वो क्यों मिसिंग चला गया, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए। ऑन द अदर हैंड डॉरिस चर्च में जाती है और न्यू मिनिस्टर की सोच के जिस आदमी से वो मिलती है वो और कोई नहीं, वही थ्री मस्केटियर्स वाला आदमी है, अननोन मैन। एंड वो डॉरिस को बता देती है उसके हस्बैंड के कुछ अफेयर के बारे में, ये भी बोलता है कि वो एग्नेस के बारे में भी जानता था। एंड बेसिकली वो हिंट देके वहां से चला जाता है बिना डॉरिस को मारे हुए। बेसिकली इससे क्या होता है, डॉरिस और ईगॉन के मैरिज में दरार आ जाती है एंड इवेंचुअली दे डिसाइड दैट दे विल डिवोर्स। तो जब ईगॉन घर आता है तो उसे डॉरिस बता देती है कि वो सेपरेट होने वाले हैं। इवन हम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैना ट्रॉन्टी का फ्रेंडशिप कैसे हुआ था। एंड इवेंचुअली ट्रॉन्टी ने जैना के साथ बात करके खुश होके उसे वो ब्रेसलेट स्नेक्स वाला जो उसे अननोन आदमी दिया था वो दे देता है। बट इवेंचुअली क्लॉडिया आके ट्रॉन्टे को छीन के ले जाती है एंड उसी रात ट्रॉन्टे को इवन क्लॉडिया उसके सामने कपड़े उतार के प्रोबेबली उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैना ईगॉन से फाइनली मिलती है एंड उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे ईगॉन एट फर्स्ट बहुत शुक हो जाता है एंड इवेंचुअली उसे एक अबॉर्शन क्लिनिक का कॉन्टैक्ट देके चला जाता है। इसके बाद जब हम देखते हैं हैना फाइनली अबॉर्शन करने जाती है उस क्लिनिक में जिसका एड्रेस ईगॉन उसे दिया था, वहां पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी हेलेन नाम की एक लड़की है जो बेसिकली और कोई नहीं कैथरीना का मॉम है। इवन वो नर्स थी ऑन ड्यूटी साइक वार्ड में जहां पर उल्रिक को 86 तक रखा गया था। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ईगॉन ने जो नेकलेस दिया था हैना को, वो नेकलेस जब वो हेलिन को देखती है तो वो हेलिन को वो नेकलेस दे देती है। इवेंचुअली जब वो हैना से अपना नाम भी पूछती है तो हैना अपना नाम ऑब्वियसली कैथरीन बता रही थी इस टाइम पीरियड में, सो उससे उसका नाम बहुत ही पसंद आ जाता है और अल्टीमेटली वो अपने लड़की का नाम भी कैथरीन ही देती है। इवेंचुअली हम देखते हैं 2052 में क्या होता है। ये जो ओल्डर मार्था थी, जी हाँ हम ईवा के वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओल्डर मार्था जोनस को बताती है कि ईवा ने उनसे झूठ बोला था एंड दो वर्ल्ड को सेव करने का कोई वे नहीं है। तो उससे जो यंग मार्था होती है वो बहुत फ्रीक आउट कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी दुनिया, उसके भाई, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो वो सेव करने के लिए इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जोनस उसे रोकने की कोशिश करता है और जोनस उसे ठहरने की कोशिश करता है क्योंकि वो कहता है कि वो तंग आ चुका है सब लोगों की बात सुनते हुए। सच कहे तो हम देख सकते हैं कि एकदम पहले सीजन से जोनस किसी ना किसी की बात पे ही काम करता आया है, वो खुद से अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, राइट। एंड इवेंचुअली व्हाट हैज दैट लीड टू हिम डूइंग द सेम थिंग्स दैट दे वांटेड। तो बेसिकली वो जो चीजें नहीं करना चाहता था, जो चेंजेस करना चाहता था, वो कुछ नहीं कर पाया है। वो इवेंचुअली उन लोगों के हिसाब से ही चलता आया है। बेसिकली मेक्स हिम क्वेश्चन एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इससे हमें यही समझने को मिलता है कि डार्क सीजन 3 में सच कहे तो किसी को भी ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद बेसिकली क्या होता है, हम 2052 में देखते हैं कि एडम फाइनली एग्नेस को उस डार्क मैटर के अंदर से, उस टाइम ग्रेड के अंदर से कहीं पर भेज देता है। एग्नेस सूट अप करके अंदर चली जाती है टाइम ब्रिज की। तो वहां पर देखते हैं कि देन हम देखते हैं कि मार्था एडम को कहती है कि उसने तो एडम की बात मानी, एडम का प्रॉमिस रखा, तो फिर एडम उसे अभी ओरिजिन दिखा दे ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। एडम ने भी वही वादा किया था बट एडम नहीं सुनता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है उसके साथ, एडम मार्था को फिर से एक बार धोखा देता है। ऑन द अदर हैंड ईवा के वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जब मार्था और जोनस लौट के आते हैं एंड वो लोग इस कश्मकश में होते हैं कि कौन क्या करे, किसके वर्ल्ड को बचाए, तो इवेंचुअली वो एक दूसरे को किस करते हैं एंड दे एंड अप इन हैविंग सेक्स। सो बेसिकली वही होता है एंड इससे हमें पता चल जाता है कि उन दोनों का जो बॉन्ड है, जो नॉट है, वो टाई होगा ही, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा ही, ना जाए वो जहां जाए या फिर जो करे। तो इसके बाद हम बेसिकली देखते हैं कि अगेन 52 में फाइनली एडम रिवील करता है ओरिजिन, जो इस एपिसोड का नाम है, मार्था को, और मार्था की कोक की तरफ पॉइंट करके वो यही बोलता है कि तुम्हारे कोक में जो बच्चा अभी पल रहा है, बेसिकली अभी हमने देखा 2019 में जो जोनस और मार्था सेक्स किए, तो उससे ही जो बच्चा उसके पेट में अभी है वही ओरिजिन है और कोई नहीं। एंड बेसिकली इसीलिए एडम ओरिजिन को खत्म करना चाहता है और मार्था को कैप्चर करके रख देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी बात के ओवर होने के बाद देखते हैं वही अननोन मैन, थ्री मस्केटियर्स वाला जो 3 जनरेशन में घूमता है, वो ईवा के ऑफिस में एडम और ईव के उस पेंटिंग्स की तरह देखता है और बेसिकली हमें यही पता चलता है कि यही लड़का है ओरिजिन, यही मार्था का सन है जो 3 जनरेशन में घूम के ये सब कत्ले करता फिर रहा है और शायद इसीलिए ये ईवा की बात मानता है कि आफ्टर ऑल ये तो ईवा का ही सन है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि कैसे ईवा जो है वो जोनस के ऊपर गेम खेल रही थी, जोनस को बुद्धू बना के, जोनस को मैनिपुलेट करके अपना काम करवा रही थी। ऑन द अदर हैंड एडम ने भी सेम चीज किया इस वर्ल्ड के मार्था के साथ। तो दोनों दूसरे वर्ल्ड के अपने काउंटर पार्ट्स को यूज कर रहे थे, उनको मैनिपुलेट करके फिर
उनका खुद का काम जो है, खुद का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने के लिए। तो इससे हम कह सकते हैं जी हाँ, एडम और ईवा दो एक दूसरे के लिए बेस्ट फिट है। तो गाइज दैट्स वाज इट फॉर दिस वीडियो। नाउ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में और वीडियोस हम लाने वाले हैं दैट विल बी डिटेलिंग ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ डार्क, एज वेल एज वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रीमेड अपग्रेडेड फैमिली ट्री, क्योंकि सीजन 3 में और ज़्यादा इंटरकनेक्शंस आ जाते हैं, जैसे आप दूसरे एपिसोड देखेंगे आपको पता चलेगा। एंड देन अगेन हम एक टाइमलाइन, फुल टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन सीजन 1 से लेके सीजन 3 के सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को लेके, व्हाट द फक स्टॉप 10 थिंग्स यू मिस्ड, थियोरीज, सब कुछ के लिए अलग अलग वीडियोस, लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन डार्क। सिर्फ डार्क ही नहीं, हमारे चैनल में बहुत सारे नेटफ्लिक्स शोज़ के, साईफाई हो, हॉरर हो, रोमांस हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, सबका हम रिव्यूज़, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। और नेटफ्लिक्स के अलावा भी दूसरे जो इंडियन वेब सीरीज़ है, अमेजन प्राइम के वेब सीरीज़, ऑल्ड बालाजी के वेब सीरीज़, MX प्लेयर के वेब सीरीज़, Bengali stuff from Hoichoi at the times, as well as Hollywood movies, Bollywood movies, even Tollywood movies ka reviews. We do top 10 lists and we do lots of stuff related to entertainment. So guys, if you like to get entertainment, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो डू हिट द थम्स अप बटन डाउन देयर। कमेंट टू अस, आपको क्या लगा इस एपिसोड में, हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ नोटेबल था जो हमने नहीं बताया, हमको अभी लेट अस नो। एंड व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, वो भी हमको बताइए कमेंट में। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगला एपिसोड को लेके। सो इस वीडियो के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।